दोस्तों, एक बार फिर मैं अविनाश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती टॉपर्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग कल तो बहुत अच्छे से इन्वायरमेंट डे मनाए होंगे, क्योंकि कल विश्व पर्यावरण दिवस था और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों ने एक एक वृक्ष जरूर लगाए होंगे, और अगर नहीं लगाए होंगे तो आइए आज हम संकल्प करते हैं कि हम एक एक वृक्ष को अगर डेली नहीं तो मंथ नहीं तो ईयर में एक वृक्ष को जरूर हम लगाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि एक वृक्ष लगाने से हमारी देश की स्थिति करीब 5 गुना ऊपर हो जाती है। 5 गुने का अर्थ हुआ कि क्योंकि हमें जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधों का रहना इस पृथ्वी पर बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए आज हम संकल्प लेते हैं, हमारे एसटीसी वाले जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल आज ये संकल्प लें कि हम एक एक पौधारोपण वृक्षारोपण जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। तो आइए, और इसी बीच में हम आपको लेकर आए हैं स्क्वायर रूट। अब इससे पहले हमारी जो वीडियो आई थी वो स्क्वायर की थी, मतलब 2 डिजिट ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए, और क्या था, क्यूब रूट के लिए। आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट पे, क्योंकि कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर आप स्क्वायर रूट्स की वीडियो बताइए। तो चलिए देखेंगे कि हम 2 मिनट भी नहीं लगेगा इस स्क्वायर रूट को निकालते वक्त। चलिए कुछ पहले तो हम समझ लेते हैं क्वेश्चन ऑफ यूनिट डिजिट और आंसर ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक कि मतलब जिस क्वेश्चन के अंत में इकाई के अंत में अगर 1 है तो वहाँ हम क्या लेंगे आंसर में? 1 और 9। जिसके इकाई अंक में 4 है वहाँ हम क्या लेंगे? 2 और 8। मतलब 4 है तो 2 या 8 लेंगे। 5 है तो हम 5 ही लेंगे। यही एक ऐसा यूनिट डिजिट है कि अगर वो 5 है तो देखिए, इसको करते समय इस वाले क्वेश्चन में अगर जिसमें इकाई अंक में 5 होगा उसे करने वक्त थोड़ी सी भी परेशानी आपको नहीं आएगी। हल्की सी परेशानी इन सब क्वेश्चनों में आएगी, लेकिन अभी देखिए जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे कैसे वो परेशानी खत्म हो जाती है। अगला जो है हमारा, अगर यूनिट डिजिट 6 आता है तो हम 4 और 6 लेंगे। और अगर हमारी यूनिट डिजिट कितनी आती है? 9 आती है तो हम क्या लेंगे? 3 और 7 लेंगे। ये सारी चीजें तो हो गई कंप्लीट। आइए हम पहले तो 10 तक स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि उनकी अभी जरूरत पड़ेगी। तो आइए हम लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। चलिए अभी इतने का काम है, हम इतने का करते हैं। हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसकी स्क्वायर लिख लेंगे, लेकिन हो सकता है इतने से ही काम हो जाए, क्योंकि हमें इतने ही लिखने हैं। अगर आपके 4 डिजिट्स के आते हैं तो आपको इतना ही लिखना है, और अगर आपके डिजिट्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हमें स्क्वायर की ज़रूरत वहाँ पड़ती जाएगी। तो आइए चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगर एक बार पढ़ना चाहें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। और 9 का स्क्वायर 81 होता है। और आपका 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये इतने स्क्वायर हो गए और ये हमारे यूनिट डिजिट लिखे गए हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट 92 16, इसका हमें रूट निकालना है। तो सबसे पहली जो प्राथमिक स्थिति क्या करते हैं हम यहाँ पर, कि हम यहाँ पर 2 का जोड़ा बना लेते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। स्क्वायर का मतलब जहाँ पे 2 जुड़े होते हो रूट। तो अब यहाँ 2 का हमने जोड़ा बना लिया, और हम देखेंगे इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट क्वेश्चन में क्या है? 6 है। इसका मतलब देखिए 6 पर चले आइए, ये यहाँ पर आ गए हम। कितना है? 4 और 6। मतलब हम कौन सा लेंगे? या तो 4 लेंगे या तो हम क्या लेंगे? 6 लेंगे। तो चलिए हमने ले लिया 4 और 6 ले लिया। अब आ जाते हैं हम 92 पर। 92 देखेंगे किसके किसके बीच में आता है। अगर आप देखें 92 किसके किसके बीच में आता है तो देखिए 81 और 100 के बीच में आपका क्या आता है? 92 आता है। अगर आपको यहाँ लिखना हो तो लिख सकते हैं, मतलब 81 और 100 के बीच में क्या आता है? 92। और हाँ, इसमें क्या करते हैं हम हमेशा पहली वाली स्थिति मतलब छोटी वाली स्थिति लेते हैं। तो हमारे पहली वाली स्थिति में क्या है? 9 है, तो हम यहाँ 9 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से तो हमारा 2 आंसर मिला, और इसका स्क्वायर रूट हमेशा 1 ही बनेगा। तो अब ये दोनों आपस में क्या करने लगे? झगड़ने लगे कि मैं यहाँ पर रहूँगा, मैं यहाँ पर रहूँगा। लेकिन क्या होता है कि ये 92 बीच में आता है और कहता है कि ये मैं तय करूँगा कि यहाँ पर कौन रहेगा, मेरे साथ में कौन रहेगा। तो 92 को जिससे ज़्यादा मोहब्बत होगी उसी को अपने पास रखेगा। मतलब अब हमें देखना है कि 92 जो है ये
किसके किसके बीच में आ रहा है, तो देखें हम 90 to 81 और किसके बीच में आ रहा है, 100 के बीच में आ रहा है। और ये हमें देखना होता है 92 किसके करीब में आ रहा है, तो देखिए 92 किसके करीब में आ रहा है, 100 के करीब में है, 81 के से तो ज्यादा, तो इस वजह से जिसके करीब में होगा वही इसका आंसर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ नीचे वाले के करीब में है तो हमारा नीचे वाला क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। हमारा आंसर कितना बन जाएगा भैया, 96 बन जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, 96। अब हम कहें 92 16 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, तो आप बता सकते हो कितना बनेगा, 96 बनेगा। आइए और कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो भी डाउट्स होंगे अभी आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला है फिर 60 84, इसका भी हम क्या करेंगे, दोनों का हमने क्या किया, पेयर बना लिया और पेयर बन गया हमारा कितना हो गया, 60 84। अब दो का जब हमने पेयर बना लिया तो देखने हम यूनिट डिजिट कितना है हमारा, 4 है। और यूनिट डिजिट अगर हम 4 की बात करें तो हम क्या लेंगे, यहाँ से 2 और 8 लेंगे। अब 2 और 8 लेंगे तो यहाँ से हमने 2 लिख दिया और यहाँ से हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, चलना है अगले वाले नंबर पे 60 पर, और 60 को देखना है वो कितने से कितने के बीच में आएगा। अगर हम देखें 60 को तो हमारा 49 एंड 64 के बीच में आएगा। यहाँ अगर आपको दिक्कत हो तो आप लिख लीजिए 60, ये किसके किसके बीच में आएगा भैया, 49 एंड 64 के बीच में आएगा। अब आप देखना है कि हमेशा कौन सी स्थिति हम लेते हैं, हमेशा पहली वाली स्थिति, मतलब छोटी स्थिति। तो हमारा क्या है यहाँ पर 7 हमने लिख दिया, 7 8। फिर हमारे पास दो वैल्यू आ गए 72 एंड 78। अब फिर दोनों आपस में क्या करने लगे, झगड़ा करने लगे कि कौन रहेगा यहाँ पर 72 और 78। फिर ये बीच में आया क्या 60, और इसने कहा कि हम वहाँ पर निर्धारण करेंगे कि मेरे साथ कौन रहेगा। इसको जिससे ज़्यादा मोहब्बत होगी वो इसी के साथ में रहेगा। तो हम देख लेंगे कि 60 किसके नियरेस्ट में आती है। तो आप देखिए 60 किसके नियरेस्ट में आती है, किसकी ज़्यादा पास में है, तो 60 64 की ज़्यादा पास में है और 49 से काफ़ी डिस्टेंस पे, काफ़ी दूरी पर है। इसका मतलब नीचे ज़्यादा है, नीचे पास में है, तो हम नीचे वाली स्थिति लेंगे। तो यहाँ भी हमारी कौन सी स्थिति बन जाएगी, नीचे वाली स्थिति बन जाएगी। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, आप देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 78 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, 78। इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 78। चलिए इसी में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्या है, अंडर रूट 30 25 है। 30 25 में क्या आ जाएगा, आप देखेंगे कि जो 5 है, अब आप देखेंगे यूनिट डिजिट जो 5 है और यहाँ से देख लीजिए 5 है, तो हम यहाँ से 5 ही ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम। अब आपको देखिए यही एक ऐसी यूनिट डिजिट है जिसका आंसर आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल आपका आंसर वही मिल जाएगा। तो 5 है, 5 मिल गया हमें। अब यहाँ से क्या है हमारी, देखिए दो का हमने पेयर बनाया था। अब यहाँ से हमें क्या है 30। अब इस 30 को हम चेक करते हैं किसके किसके बीच में आता है। तो देखिए यहाँ से 25 और 36 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 30 एंड 25 के बीच में कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। और हमेशा हम क्या करते हैं, पहली वाली स्थिति को लेते हैं। तो पहली वाली स्थिति हमारी क्या है, 5 है, तो हम यहाँ से 5 ले लिए और यही हमारा क्या बन गया, इसका स्क्वायर रूट बन गया। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ऐसे ही स्क्वायर रूट इसके बनते चले जाएंगे। आइए और भी हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला है अंडर रूट कितना है भैया, 79 21। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे। 2 का पेयर बन गया, आ कितना गया 21। अब 21 में हम देखेंगे यूनिट डिजिट इसकी कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब अगर 1 है तो हम क्या क्या लेंगे, 1 एंड 9 ले लेंगे। अब आप देखेंगे कि 79 है, तो 79 किसके किसके बीच में आ रहा है, हम ये चेक कर लेंगे कि 79 किसके किसके बीच में आ रहा है। आप देखें अगर 79 की बात कर रहा है तो ये आएगा किसके, 64 एंड किसके 81 के बीच में। और हमेशा हम कौन सी स्थिति लेते हैं, आप जानते हैं हमेशा हम कौन सी स्थिति लेते हैं, पहली वाली स्थिति। तो पहली वाली स्थिति कितनी है, 8 है, छोटी वाली स्थिति लेते हैं। अब आप देखिए फिर ये आ गया हमारा 81 और 89। फिर ये दोनों आपस में झगड़ने लगे, लेकिन ये बीच में आ गया 79। इन्होंने कहा कि इसकी गणना इसके निश्चित हम करेंगे कि कौन सी स्थिति रहेगी कौन सी स्थिति नहीं रहेगी। तो देखिए 79 किसके ज़्यादा नज़दीक में आता है, 81 के ज़्यादा नज़दीक में आता है। इसीलिए हमारा यहाँ आंसर मतलब 81 है किस पे, दूसरे नंबर पे। तो हमारे यहाँ नीचे वाला क्या हो जाएगा, क्या 89 आपका स्क्वायर बन जाएगा। फिर से समझा देते हैं आपको, जब ये दो ऐसे नंबर मतलब इसमें आ जाएं 81 एंड 89, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आई हैं आपको। अब यहाँ पे निर्धारण करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि आपस में दोनों झगड़ने लगते हैं कि मैं रहूंगा। लेकिन 79 आता है और कहता है कि मैं जिसके ज़्यादा पास में रहूंगा वही मेरे पास में रहेगा। तो 79 चेक किया जाए तो 81 के ज़्यादा पास में है, मतलब नीचे वाला इसका आंसर बना। तो यहाँ भी इसका आंसर क्या बन जाएगा, नीचे वाला। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 89 आ जाएगा। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल आपको
ये आपके नसों में दौड़ जाना चाहिए। ये एक ऐसा ट्रिक है, ऐसा स्क्वायर रूट का ट्रिक है जो मैं दावा करता हूं कि ये पूरे आपके नसों में दौड़ जाएगा। अगर नसों में एक बार चीजें दौड़ गई तो पूरी बॉडी में दौड़ जाएगी। अगर बॉडी में दौड़ गई ना भैया तो उसको निकालना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। मतलब ये चीजें अगर एक बार आपने अपने अंदर बिठा ली, अपने दिमाग में चीजें सेट कर ली, तो आपके मरते दम तक नहीं भूलेगा ये ट्रिक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या है हमारा 50 और 41। फिर हमने क्या किया, दो दो का पेयर बनाया। दिख रहा है यहाँ से चीजें 50 41 हमने क्या किया, दो दो का पेयर बनाया और हमने देखा कि ये फिर 41 इसकी यूनिट GD1 आई, तो यहाँ से फिर वही मिलेगा हमें 1 और 9, राइट। अब यहाँ से देखिए हम 50 पे 50 किसके किसके बीच में आ रहा है। देखिए अगर हम देखें तो 50 हमारा किसके बीच में आ रहा है, देखिए 49 और के बीच में आएगा। और हमेशा हम कौन सी स्थिति लेते हैं, छोटी वाली स्थिति, मतलब पहली स्थिति। तो पहली स्थिति कितनी है 7 हमने ले लिया। फिर आपस में दोनों झगड़ने लगे और फिर ये आ गया कितना 50 निश्चित करने के लिए कि कौन हमारे साथ में रहेगा। तो हम देखेंगे कि कौन 50 के साथ में रहेगा। तो यहाँ से देखिए 50 के ज्यादा करीब में कौन सा है, पहली वाली स्थिति 49। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, पहली वाली स्थिति। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 71। कितना आंसर बन जाएगा 71, मतलब 71 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए आगे और देखिए फिर क्या है 67 24। फिर आपको क्या करना है, दो दो का पेयर बना लेना है। फिर आपने दो दो का पेयर बना लिया। अब ये कितना आ गया 4, और 4 पे देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या बनेगी, 2 बनेगी और 8 बनेगी। अब जब आपने देखा कि 2 और 8 बन रही है, हो सकती है चीजें ना दिख रही हो तो उन्हें हम ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि आपको चीजें अच्छे से दिखनी चाहिए। क्या है 67 24। अब आपको यही दो दो का पेयर आपने बना लिया और आपने फिर चेक कर लिया कितना आ गया, 4 आ गया यूनिट डिजिट इसकी। 4 में क्या क्या बन रहा है, 2 और 8, तो आप बना लिए 2 और 8। अब आपको 67 चेक करना है किसके किसके बीच में आएगा। 67 देखिए 64 और 81 के बीच में आएगा। और आपको पता है हमेशा कौन सी स्थिति लेते हैं, हमेशा पहली वाली स्थिति लेती हैं। तो हम क्या ले लेंगे, 8 को ले लेंगे, 8 को ले लेंगे। अब फिर दोनों झगड़ने लगे कि 88 रहेगा कि 82 रहेगा। फिर 67 इसको निश्चित करेगा कौन रहेगा। तो देखेंगे हम कि 67 किसके ज्यादा करीब में है। तो देखिए 67 किसके ज्यादा करीब में है, 64 के, मतलब ऊपर वाली स्थिति। तो यहाँ भी ऊपर वाला क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। मतलब अगर इसकी स्क्वायर रूट की बात करें तो कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है ये। आप देखेंगे तो कहेंगे अभी देखिए कैसे ये जो फंडा आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कैसे फेल होगा, उसको आपको देखना है और इसे हमेशा याद रखना है। अगर आपके पास 1296 ये आपको मिल जाता है कहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये एक अपवाद है और जिस पे कोई भी ट्रिक नहीं लगेगा, ये मेरा दावा है। कोई भी ट्रिक आप इस पे नहीं लगा सकते हैं। ये हर एक उसमें एक्सेप्शन होता है, हर एक अपवाद होता है और अपवाद को उसे हमें याद करना पड़ता है। तो ये इसका है 36 का ये स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर रूट है आपका कितना 1296। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आपको हमने स्क्वायर का फार्मूला बताया है। क्या करने के लिए भैया, डबल लाइनिंग खींचिए और क्या कर दीजिए 6 36। मैं चेक कर रहा हूँ, स्क्वायर चेक कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट नहीं। मैं 36 का स्क्वायर करके दिखा रहा हूँ कि आपको 1296 आता है कि नहीं आता। 6 36 3 3 का 9, हमने बताया था 2 डिजिट होना चाहिए। अब इसका करेंगे 6 दूना 3 छक्के 18 और 18 दूना कितना आ जाएगा हमारा 36। इसे जोड़ देंगे 6 और ये कितना हो जाएगा 6 3 9 9 3 12। देखिए 1296 आ रहा कि नहीं। मतलब वही चीजें हैं, मैं आपको ये दिखा रहा था कि आपको स्क्वायर आपने पढ़ा है कि नहीं। अगर हमारी वीडियो में आपने स्क्वायर नहीं पढ़ा है कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, तो हमारे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहां से स्क्वायर एंड क्यूब रूट पढ़ लीजिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि अभी भी चीजें थोड़ी सी आपको और बतानी है। हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, उसे आपको करना पड़ेगा और उसे आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट में टाइप करना होगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्यों अच्छी लगी कि नहीं। तो हमारा 1296 क्या है, एक अपवाद है और किसका स्क्वायर है 36 का। तो मतलब स्क्वायर रूट इसका क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा। ये आप अपवाद है, इसे आप याद रखिएगा। वैसे अपवाद किसी को याद नहीं होता, अक्सर हम देखें अपवाद चीजें भूल जाती हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम, उसके बाद
चलिए अगर मान लीजिए आपके पास 1024 ये आपके पास रूट आता है तो आपको कुछ नहीं करना, फिर वही चीजें डबल का पेयर आपने बनाया, देखा यूनिट इसका कितना था यूनिट डिजिट 4 पे आपने देखा कितना आया है 2 और 8, फिर आपने चेक किया 10 को और देखें 10 9 और 16 के बीच में आता है, हमेशा हम कौन सी स्थिति लेंगे, पहली वाली स्थिति, तो पहली वाली स्थिति हमने 3 ले लिया। फिर ये दोनों लोग आपस में झगड़ा करने लगे कि कौन रहेगा यहाँ पर, कौन रहेगा, 10 जाके निश्चित करेगा कि कौन रहेगा, तो हमने देखा कि 10 बिल्कुल आप देखेंगे कि 9 के बिल्कुल ज्यादा करीब में है, मतलब ऊपर वाली स्थिति, तो यहाँ पर ऊपर वाला आंसर क्या बन जाएगा हमारा 32। तो हमारा ये हो गया, ये तो हो गया हमारे स्क्वायर रूट। आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आए, कहीं से चीजें ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाके आप उसे कमेंट करिए, उसके लिए हम तत्काल नई वीडियो बनाएंगे। और ऐसा हो नहीं सकता है कि जो ट्रिक आपको बताई गई है ना समझ में आई हो, बिल्कुल आप इसे अपने नसों में दौड़ा लीजिए और ये आपको जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलेगा। तो बिल्कुल हमारे वीडियो में बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहें, मिलते रहें, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बिल्कुल आप अपने कंपटीशन में लगे रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।